सक्सेस मंत्रा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आपको लेके आया हूँ मैथ की क्लास, जिसमें आपको डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो हम इससे पहले हमने जो कराया था वो पाई चार्ट करवाया था। अब अगला जो चार्ट आ रहा है आपका, वो आ रहा है आपका बार ग्राफ, जिसको कहते हैं हम दंडारेख। तो आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में आपको बता दें। तो इसमें दे रखा है कि एक राज्य द्वारा विभिन्न वर्षों में खाद्यान्न का उत्पादन दे रखा है। तो ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे, जो क्षैतिज में रेखा दे रखी है उसके नीचे लिखे हुए वर्ष, जैसे वर्ष 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन है उसमें दे रखा है उत्पादन, और वो किसमें, 1000 टन में। तो देखो पहले हम ग्राफ के बारे में आपको बता रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे ग्राफ में कि 2008 में उत्पादन है हमारा 40,000 टन, और 2009 में है हमारा 45,000 टन, और 2010 में आपका 20,000 टन है, 2011 में है आपका वो 70,000 टन है, और 2012 में 80,000 टन है, और 2013 में आपका 45,000 टन है, 2014 में 30,000 टन है। तो समझ में आ गया होगा आपके ग्राफ। अब क्वेश्चन पर आते हैं, और पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है दिए गए वर्षों में कितने वर्षों का उत्पादन, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों का उत्पादन औसत उत्पादन से कम रहा। उत्पादन औसत उत्पादन से कम रहा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनका औसत उत्पादन। क्या निकालना है, औसत उत्पादन। तो देखो आपको ग्राफ में दिख रहा होगा, अगर हम 2008 की बात करें तो इसका उत्पादन है 40,000 टन, और 2009 का बात करें तो 45 है 1000 टन में, और 2010 में है आपका 20, और 2011 में आपका, इधर प्लस कर दे रहे हैं, 70, और 2012 में आपका 80, और 2013 में आपका फिर है 45, और 2014 में है आपका 30। अब औसत के लिए हम क्या करें, ये टोटल वर्षों का उत्पादन जोड़ के, और हम डिवाइड किससे करें, डिवाइड करें में जितने वर्ष हैं उतने से। तो आप देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वर्ष हैं। अगर हम इसका एडिशन करते हैं, यानी इसको जोड़ते हैं, तो देखो 45, 45, 90, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, 110 हो गया, और 150 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हुआ, 330 डिवाइड बाई 7। अगर इससे आप डिवाइड करेंगे तो देखना आप लोग, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितने बचे, 5 बचे, 50 हो गया। तो 7 7 49, फिर बोलोगे सर दशमलव लगा लो, तो कितना बचा, 1 10 हो गया, 7 1 7, कितने बचे 3, 7 चौक 28, लगभग 47.14, यानी 47% लगभग औसत रहा। अब कह रहा है कितने वर्ष ऐसे हैं इनका उत्पादन औसत से कम रहा। तो आप ग्राफ में देख पा रहे होगे कि एक तो 2008 का कम रहा, उसका 40 है, और एक 2009 है उसका भी कम रहा, उसका कितना है, 45 है, और 2010 का भी कम है, और 2013 का और 2014 का। तो कितने वर्ष हैं, तो बोलोगे सर 5, कितनी, 5 वर्ष, 5 वर्ष हैं। तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, उसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ किस किस का कम रहा, 2008 में कम रहा, 2009 में कम रहा,
और 2010 में कम रहा, और 2013 में कम रहा, और 2014 में कम रहा, जैसे कि आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ, तो आप कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी, क्योंकि साथ में ग्राफ भी चल रहा है तो कैलकुलेशन के लिए स्पेस कम है थोड़ा, फिर भी उम्मीद है कि आप लोगों को हम सही समझा पा रहे हैं। तो क्वेश्चन 2 ये है, किस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा किस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे ज्यादा कमी या बढ़ोतरी प्रतिशत रहा। तो देखो, इसमें हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जैसे कि आप ग्राफ में देख पा रहे हो, वो ये कह रहा है यानी पिछली वर्ष की तुलना में या तो सबसे ज्यादा वृद्धि रही हो या सबसे ज्यादा कमी। तो देखो यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे, जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा उसकी परसेंट ज्यादा रही होगी, और जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा उसकी सबसे कम रहेगी। तो अगर हम देखें तो आप देख पा रहे होगे कि एक 2011 है, और 2011 का उत्पादन कितना है, ग्राफ में देख पा रहे होगा आप, कितना है 2011 का, कितना है 70,000 टन, और उससे पहले वर्ष है 2010, तो उसका कितना 20। तो आपको मालूम है पिछले वर्ष की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहीं पर है, तो इसकी परसेंट भी सबसे ज़्यादा यहीं पर बैठेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सर वो वर्ष रही हमारी 2011, क्योंकि 2011 में जो हुआ है उत्पादन वो 70,000 टन का हुआ है, जबकि 2010 में हुआ है वो ओनली 20 का हुआ है। तो इसकी कंपैरिजन में यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है, और परसेंट निकालेंगे तो इसी की परसेंट सबसे ज़्यादा निकल के आएगी दूसरों की कंपैरिजन में। तो आंसर हमारा कौन सा हुआ, वर्ष 2011 है, पिछले वर्ष की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, इसी का है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन 3 में कहता है 2009 का उत्पादन 2012 के उत्पादन का कितना प्रतिशत रहा। यानी 2009 का उत्पादन 2012 के उत्पादन का कितना प्रतिशत रहा, कितना प्रतिशत रहा, कितना प्रतिशत रहा। तो आपको मालूम है 2009 का उत्पादन कितना है, 2009 का उत्पादन है हमारा 45, और 2012 का उत्पादन कितना है, तो 2012 का उत्पादन है 80। तो हम ये कह सकते हैं कि 2009 का उत्पादन है वो आपका 45,000 टन है, और 2012 का जो उत्पादन है किसका, 2012 का है वो कितना है 80,000 टन है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है 2009 का उत्पादन 2012 के उत्पादन का तुलना 2012 से करवा रहा है। तो बोलोगे सर 2009 का उत्पादन 2012 के उत्पादन का कितना प्रतिशत रहा, तो परसेंट के लिए इंटू 100। तो आपको मालूम होगा 0 से तो 0 गया हमारा, 2 से 5 बार, और 2 से 4 बार। तो देखो 5 का 5 में करेंगे तो कितना हुआ 25, हासिल का 2, 20 और 2 22, और आप भाग किससे देंगे 4 से। तो आपको मालूम होगा 4 पन्ना 20, अरे 5 बार गया, 4 पंजे 20, कितने बच्चे 2, 25 हो गए।
तो 4 छिंग 24 पॉइंट लगा लो। कितना बचा? 1। तो 10 हो गया होगा, 4 दूनी 8, कितने बचे? 2, फिर हो गया 4 5 20। तो कितना आया? 56.25%। कितना आया? 56.25%। क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन 4, और क्वेश्चन 4 कहता है 2012 का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत रहा। वो ये कह रहा है 2012 का उत्पादन, 2012 का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत रहा। कितने प्रतिशत रहा? क्या आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है? 2012 का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत रहा। तो क्वेश्चन नंबर हमने 1 में औसत निकाला था। क्या? औसत उत्पादन निकाला था। वो कितना था? वो आपका आया था 47.12%, लगभग इतना ही आया था। सॉरी, औसत था 47.12। मगर ये कह रहा है कि 2012 का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत रहा। तो औसत उत्पादन तो ये रहा हमारा, और 2012 का उत्पादन आपको ग्राफ में दिख रहा होगा, वो कितना है आपका? 2012 का उत्पादन कितना है आपका? 80 है। तो बोलोगे सर 2012 का उत्पादन तो 80 है, ये कह रहा है 2080 47 का, और लगभग में कह रहा है ना, तो हम क्या करें? इसको पॉइंट को हटा दो, ओनली 47 रखो इंटू 100। तो आपको मालूम है कि ये हो गया आपका 8000 बट्टे 47। तो जाहिर सी बात है, देखो अगर 47 अगर हम दूनी बोलेंगे 94 हो गए तो 2 बार तो जाएगा नहीं, पहली तो एक ही बार जाएगा आपका। कितने बार जाएगा? 1 बार। ठीक है ना? तो इसको आप डिवाइड करें, या आप इसको ऐसे भाग दे के देख लें, तो इसका आ रहा है 170.21%, लगभग इतना ही आ रहा होगा। और उसमें भी उसने पहले ही बोल रखा है क्या? लगभग में चाहिए, तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं चाहिए। तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि 170% रहा। कितना? 170%। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, और क्वेश्चन 5 ये कहता है वर्ष 2009 से 2012 के उत्पादन का औसत, यानी वर्ष 2009 से 2012 के उत्पादन का औसत 2013 और 2014 के उत्पादन का लगभग
कितना कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो देखो 2009 वही कह रहा है 2009 से 2012 का औसत। तो देखो 2009 आप दिख रहे होगे कि 2009 में कितना है आपका 45 है नहीं है, और 2010 में कितना है आपका 20, ग्राफ में देख पा रहे होगे आप, और 2011 में कितना है आपका 70, और 2012 में कितना है आपका 2012 में आपका कितना है 80। तो इसका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो 2009 हो गया, 10, 11, 12, 4 वर्ष हो गए आपके। तो इसका औसत निकालना है तो आपको मालूम है कितने का भाग करना पड़ेगा, 4 का। तो देखिए आप लोग, तो देखो ये कितना हो गया आपका 90 हो गया। अभी 5 को रहने दो, 90 और 40 130, 130 और 80 210 और 5 215 डिवाइड बाई 4। तो एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो आप इतने, इसको इतना ही रहने दो, ये इसका औसत रहा वो। फिर वो कह रहा है कि 2013 और 2014 का। तो 2013 और 2014 का अगर आप देखें तो आपको जैसे ग्राफ में देख पा रहे होगे 2013 का कितना है आपका 45, कितना है 45 प्लस, और 2014 का कितना है आपका 30। तो कुल मिलाकर ये कितना हुआ 75 हुआ। तो उसने बोला है कि इसका औसत किससे, इससे कितना प्रतिशत रहा। तो कंपैरिजन इससे कर रहा है, तो ये वैल्यू हम नीचे लिखेंगे। तो बोलोगे सर 215, अब इसके बट्टे में 4 यहाँ आएगा और फिर लिख देंगे हम कितना 75% के लिए इंटू 100। तो आपको मालूम है कि 25 से ये 4 बार गया और 25 से ये 3 बार गया और ये 4 से 4 गया। तो ये कैलकुलेशन आई तो आप भाग देना, 3 का भाग देंगे तो 7 बार तो ये गया आपका। तो आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो ये क्वेश्चन तो आपने पहले समझ ही लिया है, तो इसको हटा दे रहे हैं और हम इसका सॉल्यूशन यहाँ कर दे रहे हैं। आप दिख रहा होगा आपको, यानी 215 और इसके बट्टे नीचे आ जाएगा इंटू 75/100। तो आपको मालूम होगा 25 से ये 4 बार गया, 25 से ये 3 बार गया, 4 से 4 गया, 3 से इसका भाग देंगे तो 7 बार गया, तो 7 21। अब कितना बचा 5, तो 3 का देंगे तो 1 बार गया, फिर पॉइंट लगा लिया हमने, कितना बचा 2, तो 6 बार गया। लगभग इतना ही है। तो लगभग कितना है, अब लगभग बोला तो इस पॉइंट में 71% रहा। तो चलिए हम क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हम दूसरे डायग्राम पर चलते हैं। दूसरे डायग्राम पर चलते हैं। जैसे कि आपको मालूम है अभी हमने एक डायग्राम के क्वेश्चन कराए, तो ट्रायल के तौर पर जैसे कि इससे पहले मैं डायग्राम बोर्ड पर बना रहा था, तो स्टूडेंट कह रहे कि सर वो स्क्रीन पर आना चाहिए। तो मैंने पहला एक क्वेश्चन कराया है, यानी एक डायग्राम कराया है और इससे हमने स्क्रीन पर लगाया। आपको ये बताना है इस तरीके से आपकी समझ में आ पा रहा है, डायग्राम साफ दिख रहा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। या इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए, उस प्रकार से बनाए हम आगे, या डायग्राम बना के ही आपको साफ दिख रहा है, तो हम कल वाली जो क्लास लाएंगे उसी प्रकार से कल वाली क्लास लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।